If I ask you what is mean by impedance, what is mean by impedance? What is mean by impedance? Yes, please tell me what is mean by impedance. Yes, friends, come on, fast. What is mean by impedance? The question is very simple. If any resistance, The opposition of the circuit to the flow of alternating current. Okay, what is Ohm's law to impedance? Ratio of voltage and current. Okay, ratio of voltage and current. So which voltage and which current decides that impedance? It is AC voltage or DC voltage? Which decides that impedance? Impedance and resistance both are same. But whenever, like the definition which you said, it is also applicable to resistance. Okay, so Atish is rightly said it is opposition to the flow of AC current. So Ohm's law, Z is equal to V upon I, and the voltage and the current must be alternating. So that Z is equal to V upon I is applicable to AC circuit. Okay. Now similar way, can you define admittance? Can you define admittance? What is admittance? Have you heard that word admittance in any of the subject? Admittance क्या होता है? कभी सुना है? one by resistance. नहीं, admittance is basically related to AC circuits only. So AC circuits One by also, reactance. नहीं, it is one by impedance. One by impedance. Okay. So यहाँ पर मैं just छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. मुझे लगा कि आप लोगों को मालूम होगा. प्रेजेंट स्क्रीन हो रहा है सभी स्टूडेंट्स? यस, इट इज प्रेजेंटिंग, राइट? सो आप लोगों ने जो मैंने अभी प्रेजेंट करके रखा है, दैट स्लाइड आपने होमवर्क करके आपके पास लिख लिया होगा, एक्सपेक्टेड है. या फिर आप एक कर सकते हो कि यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लेटर ऑन यू कैन राइट डाउन एज अ होमवर्क एंड साइमल्टेनियसली यू कैन सॉल्व. तो आपका ये 3 न्यूमेरिकल्स यानी 3 सर्किट्स आपको सॉल्व करने हैं एज अ होमवर्क. ये 3 सर्किट्स आपको सॉल्व करने हैं एज अ होमवर्क. इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है. मैं आगे बढ़ता हूं सर. कल हम, हाँ सर, जो कल का प्रॉब्लम था, हाँ, उसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक दिख रही है. बोलिए कहाँ पर है? V2 जो है ना, V2, तो Z22 है ना, उसमें है. Z22 में मतलब V2 हम कैलकुलेट करते ना. V2 लास्ट. हाँ, तो इसलिए I2 के साइड में जो है ना, जो Z22 कैलकुलेट कर रहे हैं, वो 2a² - a² प्लस a² होता है ना. एक सेकेंड यहाँ पर देख लेते हैं. ये V2 आपका SI2 था, एक बार नहीं, जस्ट चेक कर नीचे. लेते हैं. हाँ, एक सेकेंड ना. V2 आपका SI2 प्लस SI3 था. ठीक है. सो V2 इज इक्वल टू SI2 प्लस S इंटू I3. और I3 की वैल्यूज क्या थी? जस्ट एक बार चेक कर लेता हूँ. I3 की वैल्यूज थी आपकी S/1 + 2S, S/1 + 2S. यस, S/1 + 2S, S/1 + 2S, I1 I2. उसके बाद ये SI2 आ गया. S को आपने मल्टीप्लाई किया तो S²/1 + 2S I1 आ गया. S²/1 + 2S I2 आ गया. वैसे भी यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस रहेगा. S², अब अपने I1 है तो I1 को मैंने पहले लिखा S²/1 + 2S I1 प्लस S को मैंने ब्रैकेट में ले लिया तो ये हो गया S माइनस S²/1 + 2S. 1 + 2S को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो S × 1 gives me S, S × 2S gives me 2S². 2S² माइनस S². डिनोमिनेटर आपका एलसीएम के हिसाब से 1 + 2S रहेगा. अब 2S² में से माइनस S² आपका निकल गया तो बच गया S². ओके, तो यस, आपका कहना सही है. सो यहाँ पर आपका करेक्शन रहेगा, ये माइनस ना रहते हुए ये प्लस रहेगा. S प्लस 2S² में से S² निकाल दिया, सो यू आर गेटिंग S प्लस S². यस, ऑल ऑफ यू प्लीज डू दैट करेक्शन.
इक्वेशन फिफ्थ में आपका रहेगा s प्लस एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2s। ओके, अब इक्वेशन 5 यहां पर आपका चेंज होगा, फिर इंपिडेंस मैट्रिक्स रहेगा s इन ब्रैकेट 1 प्लस एस अपॉन 1 प्लस 2s, यानी ये प्लस रहेगा। ओके, सो नाउ मैं क्या कह रहा था आप लोगों को, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम्स, एंड रेजिस्टेंस का डेफिनेशन इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। लेकिन कोई ऐसा एक पैरामीटर है जो उसको सपोर्ट भी करता है, एंड दैट पैरामीटर इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस इज G, कंडक्टेंस को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है G। सो व्हाट इज G? दिस इज योर रेजिस्टेंस and G is conductance, जो उसको सपोर्ट कर रहा है, यानी कंडक्ट करने के लिए अलाउ कर रहा है। सो देयरफॉर इट इज रेफर्ड एज कंडक्टेंस। जो उसको रेजिस्ट कर रहा है, अलाउ नहीं कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। कई बार होता है कि नेटवर्क के क्लास को हम लोग रेजिस्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। जो नेटवर्क क्लास को अलाउ करते हैं कंडक्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं कंडक्शन यानी कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस का यूनिट जो होता है इट इज मोव, यानी ये जो है दिस इज ओहम OHM, और ये है आपका मोव MHO। ठीक है, OHM MHO, ठीक है, ये है यूनिट कंडक्टेंस का। सो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। देन अनदर का इक्वेशन लिखा जाता है, इट इज 1/y। ओके, so Z is impedance, Z is impedance। अगर आप पैरेलली लिखते भी जा रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एंड Y is admittance, Y is admittance। यानी आप देख सकते हो कि जैसे impedance और यहाँ पे वो admittance, सो इसका मतलब वो एडमिट कर रहा है करंट को, सो देयरफॉर इट इज एडमिटेंस। इसका भी यूनिट आपका सेम रहेगा, इट इज मोव। इसका यूनिट ओहमिक फैमिली से है, सो इट इज ओम्स। ओके, सो प्लीज मेक दीज 2 पॉइंट्स विथ यू, दैट रेजिस्टेंस एंड इंपीडेंस आर द 2 पैरामीटर्स दैट यू ऑलरेडी हैव द डेफिनेशंस, राइट? बट resistance is the reciprocal of conductance and impedance is the reciprocal of admittance। okay, अब जैसे यहाँ पर आपके पास है Z11 Z12 Z21 Z22, यानी impedance मैट्रिक्स आपके पास आ चुका है। अब अगर मैं कहूं कि फाइंड आउट द एडमिटेंस मैट्रिक्स फ्रॉम द इंपीडेंस मैट्रिक्स, तो आपके रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले तो ये रहेंगे Y11 Y12 Y21 एंड Y22, ये आपका एडमिटेंस मैट्रिक्स होगा। एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द एडमिटेंस मैट्रिक्स बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द इंपीडेंस मैट्रिक्स। रेसिप्रोकल, क्योंकि आप ये देख रहे हो ना Z इज इक्वल टू 1/y। अब Z इक्वल टू 1/y, या फिर मैं लिख सकता हूं Y इज इक्वल टू 1/z, Y इक्वल टू 1/z, एंड इट कैन बी रिटन एज व्हाट? Z inverse, like reciprocal, Z raised to power -1, right? So 1/z is equal to Z raised to power -1, so that is what the equation of Y। अब उसी तरीके से अगर मुझे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, and I have to find out the admittance matrix from the given impedance matrix, क्योंकि एक जगह पर एक पर्टिकुलर पेपर में that kind of question is there कि भैया the impedance matrix is given, say 1 2 3 4 1 2 3 4 is given, you have to find out the admittance matrix for the given। okay, so how to get that? This is one way of finding this। so you have to find the reciprocal of the impedance matrix। okay, so this is what the communication from my side। now I just want to hear it from few words from your side। yes, so please remember that whatever the homework numericals are given to you people, and I am going to give you one assignment। so assignment and homework numerical on 2-port network, you have to submit it simultaneously, एक ही पेज पे यानी एक ही वक्त आप लोग सबमिट करोगे, that date and time will be communicated। okay, so let us hear it from Ayushi।
आयुषी जस्ट कैन यू जस्ट कमेंट ऑन दिस, क्या लिखा है मैंने आज के क्लास में? आयुषी, आर यू देयर? आयुषी, 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 एम आई ऑडिबल? आयुषी, ओके. आदित्य, आदित्य, एम आई ऑडिबल? आदित्य, एम आई ऑडिबल? आदित्य, आदित्य, okay. Aditya, what this particular slide is explaining? Okay, I got that. What I have started with, मैंने कहाँ से शुरुआत किया? Ayushi, are you there? Ayushi, okay. Arya, Arya, Yes, sir. yes. Arya, कहाँ से शुरुआत किया मैंने? आर्या, Lecture. हाँ, लेक्चर की शुरुआत कहाँ से की? कौन से टॉपिक से किया मैंने लेक्चर? Admittance. एडमिटेंस से. अच्छा, ये क्या बता रहा हूं मैं अभी फिलहाल आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा? कैन यू सी दिस पर्टिकुलर स्लाइड? Yes, sir. यस, टेल मी डियर. Sir, resistance, conductance, impedance, and admittance के ohm and अच्छा, मुझे बताइए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का इक्वेशन क्या लिखा है कंडक्टेंस के फॉर्म में? 1 by G. R is equal to 1 by G. ओके, जेड का इक्वेशन क्या लिखा है वाई के फॉर्म में? 1 by Y. Z is equal to 1 by Y. ओके, सो इट मींस रेजिस्टेंस एंड इंपेडेंस इज हैविंग दिस इक्वेशन, राइट? रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? Ohms. और कंडक्टेंस का? Mho. ओके, सो अब आपके पास अगर एक इंपेडेंस मैट्रिक्स है Z11, Z12, Z21 एंड Z22, तो उसका एडमिटेंस मैट्रिक्स आप कैसे फाइंड करोगे? Admittance 1 by Y. Z is equal to 1 by Y. So Y is Z. Z inverse and Y1 and like. सो Y11 ये जो मैट्रिक्स है इट इज इक्वल टू व्हाट? द इंपेडेंस मैट्रिक्स का इनवर्स. Inverse of impedance. Yes. Yes, inverse of impedance matrix. Fine. Ayushi? Yes, Ayushi? sir. Yes. Ayushi, can you just tell me what is conductance? Reciprocal of resistance. Okay. And admittance? Reciprocal of inductance. Impedance. Reciprocal of impedance. Fine. So ना, अब कल के क्लास में जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ से शुरुआत किया, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अभी एडमिटेंस पता चल गया कि क्या होता है, राइट? सो आपके पास ये है शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस. अब उसके ऊपर आज का नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करते हैं. So short circuit, it is also referred as admittance or Y parameters. Why it is referred as short circuit parameters? Why the parameters of admittance or Y are also referred as short circuit parameters? Anyone? Sir, what? एडमिटेंस पैरामीटर को शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स क्यों कहा जाता है? अभिलाषा? Yes, sir. Why admittance parameters are also referred as short circuit parameters?
Sir, if we see equations A and B, to get the admittance parameters like y11, y12, y21 and y22, we have to short circuit V2 terminal, that is 22 dash, and also V1 terminal 11 dash. That's why it is called as short circuit parameters. Perfect, Abhilash. Ekdam perfect. Perfect. Yes. Now, Utkarsh. Utkarsh. Utkarsh Gade. यस सर. Yes. So, सबसे पहले ये क्या ड्रॉ किया हुआ है आपको दिख रहा है? Can you just see this? What is drawn there? What is there? Y11, Y12, Y21, Y22. अच्छा, ठीक है. ओके. जनरली ट्रांसफार्मर में हम लोग 11, 12 ये नंबर्स यूज करते हैं. ओके, आप लोग मशीन्स 1 में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग Y11 कहते हैं बिकॉज 1 and 1 इज सेपरेट. Y12 कहा जाता है बिकॉज Y1 इज रिप्रेजेंटिंग इनपुट पोर्ट एंड 2 इज रिप्रेजेंटिंग आउटपुट पोर्ट. Y21 is again representing output port and 1 is representing input port, like that. Okay, fine. So next question. यहां पर आपको ये जो दिख रहा है, this is called as two port network. Two port network यानी यहां पर दो ports है. One is input port and another is output port. Okay. Now, what is Y11, Y22? What is Y11, Y22? Shwetanshu? Drive. Shwetanshu, what is Y11, Y22? Shwetanshu? Yes, sir. Yes, what is Y11 and Y22? I think slide आपको दिख रहा है ना? Still you can see that slide. I think over there it is written, no? Shwetanshu, यहाँ पर लिखा हुआ है? Yes, sir. हाँ, क्या लिखा है? Yes, Y11. What is Y11? Shwetanshu? 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 Yes, sir. आपके पास मेरा आवाज नहीं पहुंच रहा है या आप सुनना नहीं चाहते हो? नहीं सर, सुन रहा हूँ. पता नहीं था, मेरे को पता नहीं हो. अरे पता नहीं तो फिर बोलो ना बेटा. रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? आप क्लास में नहीं बैठे हो, ऑनलाइन क्लास में हो. ये एक डिफरेंस है. ऑफलाइन में मुझे आप सामने दिखते हो, ऑनलाइन में मुझे सिर्फ आपका एक फेस दिखाई दे रहा है, साइड वाला. यस सर. है ना? तो फिर मुझे आप रिस्पॉन्ड करें. जब तक आप आवाज म्यूट करके बैठोगे मुझे पता नहीं चलेगा कि श्वेतांशु वहां पर क्या कर रहा है या क्या समझना चाहता है. श्वेतांशु, मैं सिंपल क्वेश्चन वहां पर पूछ रहा हूं आपको कि आपको स्लाइड दिख रहा है क्या? पहली बात, कैन यू सी माई स्लाइड? ओके. अब वहां पर जो मैं आपको पूछ रहा हूं कि Y11 क्या है, तो Y11 के ऊपर कुछ लिख के रखा है मैंने वहां पर. Y11 के ऊपर मैंने कुछ लिख के रखा है. कैन यू जस्ट सी दैट? ये क्या है लिखा हुआ? व्हाट इज रिटन देयर? ड्राइविंग पॉइंट ऑफ एडमिटेंस. ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस. Y22 क्या लिखा मैंने? ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस. ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस. ठीक है. Y21 क्या लिखा है मैंने? फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस. एंड Y12 क्या लिखा मैंने? रिवर्स एडमिटेंस. रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस. रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस. अच्छा, ड्राइविंग का मतलब क्या होता है? आपने कभी टू व्हीलर ड्राइव किया है? श्वेतांशु? यस, आप ड्राइव करते हो, करेक्ट. अब जब आप ड्राइव कर रहे हो इसका मतलब आपके व्हीकल में कुछ तो ड्राइव हो रहा है. अब उसी तरीके से जब हम कहते हैं कि इनपुट पोर्ट में आपके दो पैरामीटर्स है, V1 और I1, तो ये V1 और I1 क्या मैं उसको ड्राइविंग कह सकता हूं, जो उस सर्किट को या नेटवर्क को ड्राइव करेंगे? उसी तरीके से आउटपुट पोर्ट में ऐसे कौन से दो पैरामीटर्स है जो उस नेटवर्क को ड्राइव कर सकते हैं? वो है V2 और I2. सो इन दोनों पैरामीटर्स का जो रेशो है, उस रेशो को या उस रेशो को हम जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो है एडमिटेंस.
और एक है आपका 1 और 1 के ऊपर, दूसरा है 2 और 2 के ऊपर, तो उस वजह से उसको कहा जाता है ड्राइव करने वाले एडमिटेंस यानी ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। तो ये दोनों पैरामीटर्स आपके हो गए ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। Y12 क्या है? Y12 क्या है आपका? रिवर्स ट्रांसफर। रिवर्स क्यों? क्योंकि V2 जो है वो आपका कौन से साइड में कनेक्टेड है? 2 डैश में, और I1 अपॉन V2 उसमें से V2 आपका आउटपुट साइड कनेक्टेड है और वो उसको ड्राइव कर रहा है, इसलिए ये रिवर्स हो रहा है और इस वजह से इसको कहा जाता है I1 अपॉन V2। दूसरा तरीका ये है कि V1 आपका 0 हो रहा है। अब V1 आपको 0 करने के लिए आप इसको क्या करोगे? शॉर्ट करोगे। बात समझ में आ रहा है? सो V1 अगर आप शॉर्ट करोगे, V1 अगर आप शॉर्ट करोगे तो जैसे आप V1 यहां शॉर्ट कर दो, आई जस्ट टेक नेक्स्ट स्लाइड। सो इनपुट पैरामीटर को आपको शॉर्ट करना है, इसको जैसे आप शॉर्ट करोगे 1 डैश शॉर्ट होगा और 1 डैश शॉर्ट होने की वजह से यहां से एक करंट पास होगा जिसको हम नाम कई बार देते हैं I1 डैश, या फिर आगे हम लोग उसको नाम देंगे I1 डैश। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो ड्राइव करने वाला सर्किट है या पैरामीटर है वो कौन सा बच गया आपका? V2। अब उसके वजह से करंट जो डेवलप हो रहा है वो I2। सो ये सिर्फ 2 और 2 डैश आपका ड्राइव करने वाला पोर्ट है, तो उस वजह से यहां पर जो आपका इक्वेशन मिल रहा है, और वो इक्वेशन क्या है? Y12 इक्वल टू, यानी यहां पर आपका V1 का वैल्यू कितना हो गया? V1 फॉर दिस पर्टिकुलर केस इज इक्वल टू 0। Why V1 is equal to 0? Because 1 dash is short circuited। अब अगर 1 डैश शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो V1 इज इक्वल टू 0 है। शॉर्ट सर्किट के लिए करंट वोल्टेज आपका 0 होता है और हेवी करंट उसमें से पास होता है। सो देयरफॉर व्हाट यू गेट इज Y12, और Y12 का वैल्यू क्या रहेगा? इट इज I1 अपॉन V2। ओके अच्छा, अब ये करंट अपॉन वोल्टेज कैसे है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे हम लोगों ने यहां पर लिखा है ना, Z इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, Z is equal to 1 upon Y, Y is equal to 1 upon Z, Y is equal to 1 upon Z. Okay, so all of you please just check this one. Since Y is equal to 1 upon Z, अब Z का इक्वेशन क्या है ओम्स लॉ के हिसाब से? Z is equal to वोल्टेज अपॉन करंट। इसका मतलब आपका करंट कहा जाएगा न्यूमरेटर में और वोल्टेज कहां रहेगा? डिनोमिनेटर में। सो y इज इक्वल टू 1 अपॉन Z मींस इज इक्वल टू I अपॉन V। अब पहला पैरामीटर मेरा कौन सा है? Y12। सो Y1 क्या मेरे पास आएगा फिर? I1, ये यहां से आएगा आपका I1, और Y12 का 2 जो है वो यहां पर जाएगा डिनोमिनेटर में। सो इट इज V2। लेकिन ये पूरा सर्किट कौन ड्राइव कर रहा है? V2। और कौन सा करंट रिवर्स हो रहा है? I1 डैश। तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? क्या नाम देंगे जल्दी? यस जल्दी। Shwetanchu, can you just tell me again? So this is referred as reverse transfer admittance. Reverse transfer admittance. Is it clear to all? Any question? ओके उत्कर्ष वीडियो ऑन करना। उत्कर्ष गाड़ी वीडियो ऑन करना जल्दी। यस उत्कर्ष मुझे बताइए दूसरा जो पैरामीटर है Y21 क्या है? I2 upon V2, Y22। हाँ नहीं आई एम आस्किंग Y21 क्या है? Y21 क्या है? फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस। फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस। और उसका इक्वेशन आपने क्या बताया? I2 upon V1। ओके इसका मतलब ड्राइविंग वोल्टेज कौन से साइड पे कनेक्टेड है?
ड्राइविंग वोल्टेज कौन से साइड में कनेक्टेड है? राइट साइड। राइट साइड, मेरी तरफ लेफ्ट साइड है। ओके, 1 डैश पे कनेक्टेड है या 2 डैश पे कनेक्टेड है? 2 डैश पर। 2 डैश पे। आपने इक्वेशन क्या बताया, फिर से एक बार देखना बेटा। आपने इक्वेशन बताया y21 इज इक्वल टू I2 अपॉन V1। तो I2 अपॉन V1 में से कौन सा आपका वोल्टेज है और कौन सा करंट है? सर I2 करंट है, हम्म, V1 वोल्टेज। हाँ, तो V1 कौन सी साइड कनेक्टेड है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, यानी ड्राइव कौन कर रहा है उस सर्किट को? V1 I1। V1 उसको ड्राइव कर रहा है। V1 उसको ड्राइव कर रहा है कि नहीं? अब V1 अगर ड्राइव कर रहा है तो उसके वजह से कौन सा करंट डेवलप हो रहा है? I2, बराबर। तो इसका मतलब उसको जब आप नाम दोगे Y21, तो Y21 आपका क्या रहेगा? फॉरवर्ड, लेकिन वो ट्रांसफर हो रहा है, इस वजह से फॉरवर्ड ट्रांसफर, और उसका Y है, Y क्या है? एडमिटेंस। सो देयरफॉर इट इज फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट एडमिटेंस दैट वी हैव टू कैलकुलेट। पॉइंट क्लियर है? ओके, आयुषी वीडियो ऑन करना। आयुषी वीडियो ऑन करना। आयुषी वीडियो ऑन करना। ओके, अभिषेक मुटकुरे, अभिषेक मुटकुरे, अभिषेक मुटकुरे। ओके, वीडियो ऑन करना बेटा। हाँ, उत्कर्ष वीडियो ऑफ कर सकते हो। उत्कर्ष वीडियो ऑफ कर सकते हो। ओके, अभिषेक वीडियो ऑन रखना। अभिषेक वीडियो ऑन रखना। ओके, अभिषेक, अभिषेक जब मैं सवाल फिर से रिपीट करता हूं जो अभिलाषा को मैंने पूछा था, व्हाई दिस एडमिटेंस पैरामीटर इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स? Why admittance parameter is called as short circuit parameter? सर वहां पे जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट, जैसे आप उसको शॉर्ट करोगे, चलो देखते हैं, है ना, स्लाइड के ऊपर चलते हैं। स्लाइड में मैंने, इस वाले स्लाइड में क्या किया मैंने, व्हाट आई डिड, सर इस वाले स्लाइड में मैंने क्या किया, मैंने इस, हाँ, मैंने इनपुट पोर्ट को शॉर्ट किया है। मैंने ये जो इनपुट पोर्ट है इसको मैंने शॉर्ट किया। जैसे इनपुट पोर्ट को मैंने शॉर्ट किया तो यहाँ का वोल्टेज आपका 0 बन गया। 1 डैश को मैंने शॉर्ट किया हुआ है, तो उसके वजह से सिर्फ एक ही वोल्टेज वहां ड्राइव कर रहा है उस पूरे नेटवर्क को, वो है V2। So I am getting Y12 is equal to I1 upon V2, which is also referred as reverse transfer admittance, right? So when I short circuit the input port, and similar way, जब आपके पास 1 डैश है और एक नेटवर्क कनेक्टेड है, एंड व्हेन यू शॉर्ट 2 डैश, जब आप 2 डैश को शॉर्ट कर रहे हो तो यहां से जो करंट है वो पास हो रहा है। सो वोल्टेज यहां का जो है V2 इज इक्वल टू 0। सो ये है आपका शॉर्ट सर्किट। तो यही चीज मैंने यहां पर भी लिखी है कि मेक V2 इक्वल टू 0। उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू शॉर्ट सर्किट 2 डैश। अब जैसे मैं यहां पर इसको शॉर्ट करता हूं 2 डैश को, सो दैट मेक्स दैट वोल्टेज 0, और उसके वजह से मुझे यहां पर, जैसे ये इक्वेशन है ना, सो अब अगर यहां पर मैं V2 इक्वल टू 0 पुटअप करता हूं, यहां पर मैं फिर से इक्वेशन लिख रहा हूं, I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2। अब यहां पर मैंने V2 इक्वल टू 0 पुटअप किया। अब जैसे V2 इक्वल टू 0 पुटअप करता हूं तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू Y11 V1, एंड इंप्लाइज मुझे Y11 क्या मिलेगा, I1 अपॉन V1। सो ये हुआ मेरा पहला इक्वेशन जिसमें मैंने I2 पुटअप किया, बराबर। अब V2 पुटअप किया 0। दूसरा इक्वेशन है मेरा I2 इज इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। दिस इज माय अनदर इक्वेशन, जहां पर मैं फिर से V2 इक्वल टू 0 पुटअप करता हूं।
तो V2 जैसे पुटअप करता हूं 0, मुझे I2 इक्वल टू क्या मिलेगा, Y21 V1, because this term is 0 and implies what I can write is this is my Y11, this is my Y21 is equal to I2 upon V1. अब उसी तरीके से नेक्स्ट इसमें आप क्या करोगे, नेक्स्ट इसमें आप ये शॉर्ट करोगे, तो जैसे यहां पर आपने मेक V1 इक्वल टू 0, शॉर्ट सर्किट 1 1 डैश, जैसे 1 1 डैश को शॉर्ट कर रहे हो, आप 1 1 डैश शॉर्ट कर रहे हो, यानी V1 आपका 0 हो रहा है। तो अगर V1 आपके 0 हो रहा है तो Y12 आपको क्या मिल रहा है, I1 अपॉन V2। V1 0 है तो Y22 क्या मिल रहा है, I2 अपॉन V2 हो गया। यही चीज मैंने यहां पर भी लिखी है। क्या सब लोगों को यहां तक क्लियर है? क्या सब लोगों को यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी ऑन दिस? ठीक है, सो ये है आप लोगों का एडमिटेंस, यानी आपने एडमिटेंस मैट्रिक्स यहां डेवलप किया। अब इसी एडमिटेंस मैट्रिक्स के ऊपर आपको दो कंडीशंस डिराइव करनी है, और वो दो कंडीशंस कौन सी रहेंगे? द फर्स्ट कंडीशन इज कॉल्ड एज सिमेट्री कंडीशन एंड अनदर इज कॉल्ड एज रेसिप्रोसिटी कंडीशन। क्या स्टूडेंट्स है ना मेरे, जवाब नहीं दे पाते। Okay, so let us derive the condition for reciprocity and symmetry. So all of you please write down heading as condition for reciprocity. Condition for reciprocity. Okay, so let us start with the first condition. मुझे लगा कि आप लोग जवाब दोगे, बट रेसिप्रोसिटी, चलो फिर से कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी हमें डिराइव करना है। ठीक है, सो नेटवर्क ड्रॉ करता हूं, 1 1 डैश। इससे रिलेटेड नोट्स आपके ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, तो आपको फिर से क्लास कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों ने यहां पर पहले लिखा होगा। ठीक है, सो 2 2 डैश। अब जब आप रेसिप्रोसिटी कंडीशन डिराइव करते हैं तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि यू हैव टू सप्लाई, यानी आपका सप्लाई दोनों साइड वो एक एक बार रहेगा, जैसे हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम में करते हैं, और उसके बाद आपको शॉर्ट करना है दूसरा साइड, आपको शॉर्ट करना है दूसरा साइड व्हेन यू हैव टू डिराइव द कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, अब जैसे यहां पर है ये नेटवर्क है, इस नेटवर्क में आप क्या करोगे, मैंने आपको कहा कि आपको पहले सप्लाई देना है, एक बार इनपुट पोर्ट में, उसके बाद आउटपुट पोर्ट में, उसी हिसाब से आपको शॉर्ट सर्किट करना है। अब जैसे अगर मैंने सप्लाई दिया इनपुट पोर्ट में, अब ये सप्लाई क्या रहेगा, तो ये सप्लाई रहेगा V1 इज इक्वल टू VS। ये ध्यान में रखें कि ये सप्लाई अभी आपका रहेगा V1 इज इक्वल टू VS, माने सप्लाई वोल्टेज, उसका नाम सिंबल है VS। उसके बाद इसको आप शॉर्ट करोगे। जैसे आप इसको शॉर्ट करोगे तो यहां से जो करंट आपका पहले फ्लो हो रहा था I2, अब वो शॉर्ट सर्किट करंट बन जाएगा, उसका नाम रहेगा I2 डैश। VS के वजह से एक करंट पास होगा, उसका नाम है I1, और ये रहेगा अभी आपका एडमिटेंस नेटवर्क, और इसी वजह से आपको मिलेगा एडमिटेंस पैरामीटर्स, यानी इस पर्टिकुलर नेटवर्क से आपको एडमिटेंस पैरामीटर्स डेवलप करने हैं। In short, you have to develop the admittance parameters from the given network, for the given network. So V1 is equal to VS, ये पहला सिचुएशन, पहला इक्वेशन आपका आ गया। दूसरा आपका I1 तो I1 ही रहेगा, लेकिन सेकेंड इज I2 इज इक्वल टू, अब ये I2 का ओरिएंटेशन आपका राइट टू लेफ्ट है, माने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है।
लेकिन ये जो I2 डैश आ रहा है ये इसके अपोजिशन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको आपने शॉर्ट किया। सो व्हाट आई कैन राइट इज I2 इज इक्वल टू माइनस I2 डैश, I2 इज इक्वल टू माइनस I2 डैश। और उसके बाद यहां जो शॉर्ट सर्किट जिसको आपने 2 डैश को कर दिया, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, V2 इज इक्वल टू 0, V2 इज इक्वल टू 0। यानी आपके ये 3 पैरामीटर्स आ गए। V1 हो गया सप्लाई वोल्टेज, I2 हो गया I2 डैश लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, और V2 हो गया 0, यानी दिस सेकंड पोर्ट का वोल्टेज इज 0। अब अगर ये सिचुएशन है तो आपने ऑलरेडी एक इक्वेशन लिखा हुआ है। क्या है आपके पास? ओरिजिनल स्टैंडर्ड इक्वेशन I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2, बराबर? ये ओरिजिनल इक्वेशन है। उसके बाद आपके पास दूसरा इक्वेशन है I2 इज इक्वल टू Y21 V1 plus Y22 V2. So you have these two equations. So I just numbered them as 1 and 2. Okay. Now what you have to do, you have to put these conditions. You have to put these conditions. So I just write it here. Put these conditions, okay, in equation 1 and 2. You have to put these conditions in equation 1 and 2. अब जैसे 1 है, 1 में आपके पास क्या है? I1, तो I1 अलाइव है, Y1 आपका अलाइव है, ये V1 क्या हो जाएगा आपका? VS. So what I can write is I1 is equal to Y11, मेरा Y1 वैसे ही रहेगा, into V1, but now V1 is replaced by whom? VS, and V2 is replaced by 0, so plus 0. Are you getting my point? So implies what I can write is Y11 is equal to I1 upon VS. Is it clear to all? Is it clear to all? Please check. ओके, अब उसी तरीके से दूसरे इक्वेशन को देखते हैं। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1 implies फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 में आपके पास इक्वेशन क्या है? I2 इज इक्वल टू Y21 V1, राइट? अब I2 क्या हो जाएगा आपका? I2 इज माइनस I2 डैश, राइट, इज इक्वल टू Y21 इंटू अगेन V1 इज व्हाट? VS, राइट, प्लस 0, इसका मतलब यहां से आपका इक्वेशन क्या बनेगा? Implies Y21 is equal to minus I2 dash upon VS. Is it clear up to this point? Any question? Any question? Okay, all of you please write down up to this point. ओके, आप लोगों ने लिख लिया होगा। सो आई जस्ट टेक द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्लाइड। अब दूसरे केस में आप क्या करोगे? जैसे फर्स्ट केस में आपने 1-1 पोर्ट पे सप्लाई दिया था और 2-2 डैश को आपने शॉर्ट किया था। अब 1-1 डैश आपका शॉर्ट होगा, अब 1-1 डैश को आप शॉर्ट करोगे। जैसे आप शॉर्ट करोगे तो यहां पे जो आपका ओरिजिनल करंट था वो I1 था, अब वो करंट क्या हो जाएगा आपका? I1 डैश। क्यों? क्योंकि ये दोनों करंट्स आपके अपोजिशन में है और आप सप्लाई दोगे आउटपुट पोर्ट पे। सो दिस इज योर 2-2 डैश इज कनेक्टेड विद द सप्लाई। अब व्हाट इज दैट सप्लाई रेफर्ड एज? इट इज VS, which allows current I2 to pass.
अब यहां पर जैसे हमने लिखा था कि v1 is equal to vs, i2 equal to minus i2 dash and v2 equal to 0. Similar way here, over here it is v2 is equal to vs, उसके बाद i1 is equal to minus i1 dash and v1 is equal to 0. ओके, अब आपने इक्वेशन 1 में जो चेंजेस किए थे फिर से वही देखते हैं. इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, अब इक्वेशन 1 था आपका i1 बराबर है, अब वो क्या हो जाएगा आपका माइनस i1 डैश. सो इट इज इक्वल टू, फिर से देखिए ना, i1 इज इक्वल टू y11 v1 प्लस y12 v2 बराबर. अब i1 का वैल्यू क्या है आपका i1 डैश, सो यू आर गेटिंग माइनस i1 डैश, राइट. उसके बाद y11 v1, बट v1 इज 0, बट v1 इज 0. इफ v1 इज 0 तो यहां पर आपका क्या आएगा 0 प्लस बराबर y12 इंटू vs. इसका मतलब आपका y12 का इक्वेशन क्या आएगा, y12 इज इक्वल टू माइनस i1 डैश अपॉन vs, माइनस i1 डैश अपॉन vs बराबर है. एंड अब उसी तरीके से 2 का इम्प्लीकेशन क्या रहेगा आपका, 2 का इम्प्लीकेशन इज i2 इज इक्वल टू, ये तो टर्म आपका 0 हो रहा है, राइट. सो i2 इज इक्वल टू 0 प्लस y22 into vs implies what I can write is y22 is equal to i2 upon vs, right. So now I just write those 4 equations again. What I am getting is y11 is equal to i1 upon vs, ठीक है. Then y22 is equal to i2 upon vs. Then y12 is equal to minus i1 dash upon vs, and y21 is equal to minus i2 dash upon vs. यहां से y21 minus i2 dash upon vs, minus i2 dash upon vs. अब आपको कंडीशन क्या चाहिए, रेसिप्रोसिटी. कंडीशन क्या चाहिए आपको, रेसिप्रोसिटी. सो हेंस देयरफॉर द कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी is okay. Now when I write i1 dash is equal to, please check carefully, i1 dash is equal to i2 dash. When I write i1 dash is equal to i2 dash, right, when I have this i1 dash is equal to i2 dash, what I can write is, please check, y12 into vs, y12 into vs is equal to y12 is equal to y21, and this is your condition for reciprocity. And to get that condition, what we did, we have short circuited the output port, and then we have short circuited the input port, and then we have short circuited the input port. So after attaining that short circuit, we are getting the condition for reciprocity. Okay, so the condition, to attain that condition, to achieve that condition, what we did is we put the short circuit, and whenever we are putting the short circuit, whatever the currents parameters flowing through that are i1 dash is equal to i2 dash. It means we are putting the equilibrium condition between the two. When we have i1 dash is equal to i2 dash, I can say that y12 is equal to y21. y12 is equal to y21. Okay, now
with reference to this particular condition for reciprocity, I just take the simple example जो हम लोगों ने लिया था impedance parameter calculation में. I think all of you can see this particular slide. अब इस particular slide में आप लोग देख सकते हो that we have to show the network is reciprocal. To show that the network is reciprocal, we have used the condition for reciprocity under impedance parameter calculation, and that was Z12 is equal to Z21. What it shows that 0.8, that is in this impedance network, 0.8 and this 0.8 both are same, and hence it is verified the reciprocity condition for the given network. अब उसी तरीके से आपने एडमिटेंस में कंडीशन क्या डिराइव किया? द कंडीशन डिराइव्ड इज y12 इज इक्वल टू y21. और ये कंडीशन डिराइव करने के लिए आप क्या करते हो? यू पुट द शॉर्ट सर्किट इन आउटपुट पोर्ट फर्स्ट एंड देन यू पुट द शॉर्ट सर्किट इन इनपुट पोर्ट देन. And therefore you have to prove that condition by equating I1 dash is equal to I2 dash, so that you can attain the condition for reciprocity. Is it clear with this particular point? Do you have any query on this? Any student? एक बार रिपीट करता हूं इस कंडीशन को. ये कंडीशन मैं ऑलरेडी इंपीडेंस के लिए ले चुका हूं वीडियो के फॉर्म में. सो कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी, मैंने आपको कहा था कि कंडीशन डिराइव करने के लिए यू हैव टू गिव सप्लाई टू वन साइड एंड पुट अ शॉर्ट सर्किट ऑन अदर. व्हेन यू गिव सप्लाई टू अदर साइड, पुट अ शॉर्ट सर्किट ऑन फर्स्ट. वही तरीका हमने इंप्लीमेंट किया. आपने सप्लाई दिया प्राइमरी साइड में, और शॉर्ट सर्किट किया आपने सेकेंडरी साइड में. और जैसे ये प्रोसेस कर रहे हो, यू आर गेटिंग दिस इक्वेशन, और वही प्रोसेस आपने फॉलो किया फॉर सेकेंड केस. ठीक है. सो स्टूडेंट्स प्लीज राइट डाउन इफ यू वांट टू राइट डाउन दिस. आप बोल रहे महेश? क्लास चालू आहे माझा, बोल ना, काही हरकत नाही.
clear with this particular condition? Any question? Any question on this point? Okay, so let us hear it from some people who are there. Achal Wankhede. Yes, sir. Achal. Yes, sir. Achal Wankhede. हाँ आचल वीडियो ऑन कर. Sir, सर व्हिडिओमध्ये प्रॉब्लेम येत आहे. हॅलो सर.